वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभातम। देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है, क्योंकि आज है 30 सितंबर, यानी मेरा बर्थडे। हनुमान जी के दर्शन के बाद करें दिन की शुरुआत एक बहुत ही यमी और हेल्दी ड्रिंक के साथ, जो रोज़ मैं बनाती हूँ। फ्रेश आंवला, 3 आंवले लेकर उसमें थोड़ा सा डालेंगे अदरक, जो इसको एक अच्छा सा मतलब, और ज़ीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, और इसको 2 कप पानी डालने के बाद एक अच्छा सा ब्लेंड दे देंगे। और शहद डालने के बाद, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत होता है आंवला में, एंड फाइबर इज़ गुड फॉर योर गट, तो मैं फ़ाइबर के साथ ही लेती हूँ। फटाफट चलेंगे मम्मी के पास रोज़ की तरह, और आज तो स्पेशली क्योंकि आज बर्थडे है और मम्मा की ब्लेसिंग्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मम्मा कह रहे थे कि मैंने अभी मुंह भी नहीं धोया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं धोया है। आई वॉज एन्जॉइंग माई जूस, और मम्मा को थोड़ी सी खांसी हो रही थी। इन बिटवीन वी ट्राइड कॉलिंग आर सिस्टर, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी आज बर्थडे होता है। उससे बातचीत करने के बाद आ गई मैं घर, एंड दिस इज़ माई अटायर फॉर द डे। ये एसेसरीज़ हैं, इसमें से फाइनलाइज़ करनी है कि क्या पहनना है। और ये मेरी बहुत ही कंफर्टेबल जूतियाँ, मैं प्रेफर जूतियाँ ही करती हूँ नहाने के बाद। चलिए अब थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हो जाए। और मुझे एक्चुअली आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, और बर्थडे के दिन यार थोड़ा सा तो अपने आप को पैम्पर करना बनता है। आई लव मस्कारा, भले ही मुझे बहुत अच्छा लगाना नहीं आता है। और ये हाँ, नॉट बैड। उसके बाद चूड़ियाँ और छनन छन, और बिंदी हमने फटाफट से जो है अपने सूट के साथ मैचिंग लगा ली है। बिंदी के बाद लेट्स ट्राई कि कौन से वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं इसके साथ। और वैसे फाइनलाइज तो मुझे मम्मी से ही करवाने हैं, क्योंकि मैं ट्राई तो तीनों कर लूँगी। अब ये जैसे ये वाले हैं तो खूबसूरत, पर थोड़े बड़े लग रहे हैं ऑफिस के हिसाब से, तो नहीं। जो ये वाला है इट इज़ गोइंग टू वेल, क्योंकि इसमें गोल्डन भी है, ग्रीन भी है, बट फाइनल तो मम्मा करेंगे। अच्छा पहले थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ, ऐसा ना सब कुछ हो जाए, बाल अगर प्रॉपर नहीं हो तो बुरे लगेगा। और मम्मा ने कर दिए हैं ये वाले इयरिंग फाइनल, तो हमने ये वाले पहन लिए। अब लास्ट टचअप अपना लिपस्टिक, और थोड़ा सा देखिए मेरे मेकअप को देख के मुझे कोई जज नहीं करेगा, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ मेकअप में। एंड ये हम बिल्कुल रेडी हैं, मांग में सिंदूर भर के, और इस सूट के साथ साइड दुपट्टा ही अच्छा जा रहा है। एंड लुक, दिस इज़ द फाइनल लुक। और ये सूट जो है, दिस इज़ अ नॉन पेड प्रमोशन, लेकिन ये शर्मा जी जी से लिया है मैंने, क्लिनी। और अपने आप को निहारने के बाद उसके बाद एकदम से भागी मैं ऑफिस की ओर, और ये सीढ़ियों से सड़क पे। और क्योंकि जो तेज़ तेज़ जा रही थी, लेट हो गई थी, तो मेरी कुछ सांस भी चढ़ गई थी। चढ़ाई है हमारे यहाँ पे ना, सांस चढ़ गई थी। एंड अगेन बिल्कुल मेन रोड के ऊपर अब मैं पहुँच गई हूँ, एंड माई डॉटर जस्ट केम, वो गांव से आई थी। शी विश्ड मी, और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के चल पड़े ऑफिस की ओर। और मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि मेरा ऑफिस थोड़ी दूर है घर से। ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटा ही रहे थे, इन बिटवीन फ्रेंड ऑफ माइन केम, और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया जो एक हर फीमेल की ऑल टाइम फेवरेट है। यस, ये देखिए, कैडबरी सिल्क, और वो भी बड़ी बड़ी। उसके बाद हम निकल पड़े सोलन। सोलन में हमने एक रिटायरमेंट पार्टी अटेंड करनी थी। मेरे साथ से हमारे ऑफिस के डॉक्टर साहब, यानी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक जी। पहले हम लोग गए गिफ्ट परचेज़ करने के लिए, और ये हमने गिफ्ट ले लिया है। वहाँ से हम लोग वापस चल पड़े। थोड़ा मैं अपने आप को देख रही थी कि धूप में मैं बिल्कुल जो हूँ ठीक भी लग रही हूँ पार्टी में जाने लायक, बट चलो। और ये हम पहुँच गए मशरूम चौक, क्योंकि सोलन को जो है मशरूम सिटी कहा जाता है, और उसी को तवज्जो देते हुए जो है ओल्ड डीसी ऑफिस चौक को मशरूम चौक का नाम दिया गया। फिर हम पहुँचे रेस्ट हाउस। वहाँ पे हमने थोड़ा सा जुगत लगा के उनको बोला कि प्लीज़ यार गाड़ी यहीं लगा लेने दो, क्योंकि ये है वेन्यू। वेन्यू पे हम पहुँच गए। वेन्यू पे जो है पार्किंग की सुविधा थी नहीं, और बिल्कुल एक वॉकिंग डिस्टेंस पे था वेन्यू, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, क्योंकि चलना भी थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन धूप बहुत थी, और गर्मी आजकल सोलन की बाबा बहुत ज़्यादा। आवाज़ें हमें आने लग पड़ी थी बाहर शोर शराबे की। और जब हम एंटर किए तो दिस वाज द सीन। सब मस्त थे, कोई खाने पीने में मस्त था, नाच गाने में मस्त थे। और क्योंकि मेरा व्रत था तो आई हैड अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी,
और ये मैम का बेटा है और ये मैम की बिटिया है जिनकी रिटायरमेंट है आज। और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। आई वाज वंडरिंग, ये सर हैं, ये भी जेई हैं एसएसए में। और हमें लगा ठीक है भैया, सब अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी अपने आप को एंटरटेन कर लें, क्योंकि वेले बैठ के भी क्या करना था पार्टी में। और तभी इन बिटवीन भी फ़ोटो सेशन भी हमने करवाया। ये मैम हैं जिनकी रिटायरमेंट है, ये इनके हस्बैंड हैं सर, ये भी एजुकेशन में है, हमारे लिए बहुत हेल्पिंग हैंड रहते हैं सर भी हमेशा। ये हमारे 7 मैम्स थी जो रिटायर हो चुकी हैं ऑलरेडी, दुल्टा जी और मेरे अपने जेई साहिबान। और उसके बाद फिर हम तो लगे, मैं बीच-बीच में देख रही थी कि वो लोग फ्री हो जाते अपना लंच से एंड एवरीथिंग। बट अब जब तक वो लोग नहीं आते तो मेरे पास तो यही काम था, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी कुछ था खाने-पीने के लिए, बट आई वाज़ नॉट अलाउड। और उतने में फिर डांस करते-करते मुझे एक बड़ी प्यारी-सी गुड़िया भी मिली और गुड़िया ने भी हमारे साथ डांस किया। हालाँकि वो मेरे ख़्याल कैप्चर नहीं हो पाया उतनी प्रॉपरली, और ये वीडियो भी ख़ैर मुझे बाद में दी है। उसके बाद वहाँ से फ्री होके हम लोग निकल गए ऑफ़िस की तरफ अपने रिटर्न गिफ्ट के साथ। मैम ने हमें बहुत प्यारा सा रिटर्न गिफ्ट भी दिया और वहाँ से मैं निकल गई शिमला के लिए। और आप देखिए कि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम था कि आईजीएमसी पहुँचते-पहुँचते मुझे बज गए 7:30 एंड फाइनली आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन, जहाँ आप इंसानियत को देखते हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल अपना आईजीएमसी शिमला में, जहाँ पे लंगर सेवा का है, यहाँ पे रोज़ आयोजन किया जाता है लंच के लिए भी और डिनर के लिए भी। और मैं अगर अपने जन्मदिन पे शिमला में होती हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ पे जाती हूँ सेवा के लिए। आप भी अगर शिमला के नज़दीक हैं तो आप लोग भी ज़रूर प्रेफरेबली आएँ और अपने आप को जो है भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक पाएँ। उसके बाद हमने भोजन ग्रहण किया वहीं पे और खाना-वाना अपना करने के बाद बहुत शांत मन के साथ हम लोग बाहर निकले। तो हमने थोड़े से अपने बच्चों के साथ अठखेलियाँ भी कर ली, क्योंकि मैं भी उसी दिन पैदा हुई थी तो मैं इन सब में सबसे छोटी थी। आफ्टर दैट हम लोग चल पड़े वापस घर की ओर। 10:30 से ऊपर हो चुका था टाइम और थकावट बहुत हो गई थी। सोच हम यही रहे थे कि बस जाके अब हमें बिस्तर मिल जाए और हम आराम से लंबी तान के सो जाएँ। लेकिन इन बिटवीन एक फ़ोन बजता है। मेरे मित्र हैं और उनकी वाइफ़ हैं, तो कि भई आप कहाँ पे हो? वी वांट टू मीट यू। अब इतनी रात को मैं उनको क्या बोलती? चलिए हम लोग चले, रास्ते में वो हमें एक जगह मिले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आगे चलते हैं। तो संकट मोचन के टेरेस पे ये सरप्राइज़ मेरे लिए वेट कर रहा था। पार्किंग का ये हमारा लॉट है श्री संकट मोचन मंदिर पे। एंड दिस वाज मतलब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन एनी वर्ड्स, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतना खूबसूरत केक और उसके ऊपर मेरे नाम की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई थी। बहुत यम्मी बटरस्कॉच केक था, बहुत ही प्यारा ये सरप्राइज़ था। आई वाज स्पीचलेस एट दैट टाइम। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे इस सेरेमनी को अंजाम दिया। हम लोगों ने केक काटा एंड फिर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। मतलब रात को 11 बजे ये सब चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं ही नहीं, मेरे मित्र भी जो हैं वो पागलपंती में मुझसे कम नहीं हैं। और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, घर पे मम्मा ने भी केक लाया था और हम लोग इतने थके थे कि वीडियो बनाने का तो ख़ैर किसी की हिम्मत नहीं थी। और मम्मा के साथ और बच्चों के साथ दोबारा से केक कटिंग और केक शेयरिंग हुई। और इसी के साथ इस साल का बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया है पॉज़ के ऊपर। देखिए जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको मालूम है मैं अपने बर्थडे के बारे में बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को इम्पोर्टेंस देना और अपने आप से प्यार करना, जो मैं करती हूँ। आप लोग भी कीजिए, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तभी दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देगी। तो चलिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे दुआएँ ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।